नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो धर्म और कर्म के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात करते हैं सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सभा मुनि मिश्रा जी से कि क्या इनके विचार हैं। तमाम धार्मिक पहलुओं पर अपनी चर्चा देते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, जिससे समाज में एक नया संदेश जाता है। व्यास मुनि मिश्रा जी, आप लगातार धर्म को लेके बात करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इस्लाम को लेकर भी काफी आपने कहा है और बताया है कि इस्लाम धर्म में क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है। तो मौजूदा समय में भी ज्ञान व्यापी का मामला जो है बड़ा चर्चा में है और वो हिंदू पक्षकारों को वो मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या पूरी हो चुकी है, काशी भी पूरी होने की तरफ है और मथुरा की तैयारी लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिस मस्जिद की नींव परहेजगारी पर न हो उसमें पैर मत रखना। ये कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है जी। तो मुसलमानों को इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ राम का आगमन हो गया है और राम कोई साधारण शख्सियत नहीं है जी। कुरान में उनका स्पष्ट वर्णन है, मुसलमान उसको पढ़ता नहीं है। कुरान की एक हम आयत सुनाते हैं, वो आयत है 11, 10 और 37। उस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कुरान को बनाया। तो अल्लाह ने जब कुरान को बनाया तो अल्लाह के बाद विचार आया कि सारे संसार के लोग केवल कुरान ही के बारे में समझेंगे और चीज़ के बारे में समझेंगे नहीं। मैं तो वेद से लेकर पुराण लेकर बाइबिल लेकर एंजल सारी पुस्तकों को मैंने ही बनाया है। तो इसलिए इन्होंने इस बात का स्पष्ट किया कि सारी आकाशीय पुस्तकों को मैं तस्दीक करता हूँ। मैंने वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरह जितनी भी आकाशीय पुस्तकें हैं उसको मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह मैंने बनाया। इसका मतलब कि यदि रामायण में लिखा हुआ कि राम ईश्वर हैं तो हर मुसलमानों को इस कुरान की बात ईश्वर मानना चाहिए। यदि उसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण ईश्वर है तो कृष्ण को ईश्वर मानना चाहिए। मतलब कुरान में? हाँ, कुरान जैसी पवित्र ग्रंथ में हाँ। मुस्लिम धर्म का, हाँ। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हाँ, उसमें लिखा हुआ है जी। कि वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरह सारा मैंने बनाया जी। और ये उसमें जो लिखा हुआ है उसको तस्दीक करता हूँ। मैंने सही है और उस सही में भी ये सही है कि रामायण में लिखा हुआ है कि राम भगवान है तो मुसलमानों को मानना चाहिए भगवान है। इसके भगवान है तो भगवान मानना चाहिए। तो क्या ये कुरान? और अंत में लिखा हुआ है कि सारे संसार का मालिक अल्लाह ने बनाया है। मानी खाली मुसलमान का मालिक नहीं बनाया है, संसार का मालिक, हिंदू मुस्लिम जितने आदमी हैं सबका मालिक। अच्छा, सबसे पहले सनातन आया कि इस्लाम आया? सबसे पहले सनातन आया जी। आज से 43 लाख वर्ष पहले जब मनु आए, जिसको हम आदम कहते हैं, तो वहीं से शुरू हुआ सनातन। और हम लोग तो सनातन धर्म के सारे इतिहासों को जानते हैं। जैसे वेद, पहला हमारी पुस्तक वेद है, वेद में क्या क्या हुआ इस सब घटनाएं हमको याद है। अच्छा, अभी धर्म को लेके और जाति को लेके काफी चर्चा होती है, लोगों के बीच होता है कि नहीं वो फला जाति के हैं, वो उच्च हैं, वो नीच हैं। तो इसमें आप अभी इस्लाम पे आपने बोला, इसमें हमारे ग्रंथों में, सनातन के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ? सनातन में लिखा है कि जन्म ना जायते सूरम कर्मणा द्विज उच्चते, माने कर्म से हम दूसरा बनते हैं। उसका साधारण उदाहरण है कि हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सेवा करने वाला कोई और नहीं होता है, शुद्र ही होता है। हम लोग 12 दिन तक उसको वो मानते हैं, अपना अछूत मानते हैं, उस पवित्र मानते हैं कार्यक्रम को। और वह जब पैदा होकर के बाहर निकलता है तब द्विज थे, तब वो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है। जैसा उसका कर्म होता है या जैसा उसका विचार होता है उसके अनुसार वो बन जाता है। मतलब विचारों से और कर्मों से हाँ, वो व्यक्ति की जाति। हाँ। लेकिन मौजूदा समय में सरकार भी कह रही है कि भाई अगर कोई किसी भी कौम का है, किसी जाति का है, अगर वो अपने आप को बदल चुका है तो वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई पिछड़ा नहीं है। जैसे बड़े नेताओं को ले लिया जाए, चाहे वो किसी जात से आते, वो पिछड़े नहीं, दलित तो नहीं, ये आवाज उठाने वाले नेता ही हैं जी कि भाई जात का बंटवारा कर दीजिए, जात के नाम पर हमको मिलना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये जेडीयू वाले हैं भाई, दूसरे लोग हैं जिसमें क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं भाई, समाजवादी पार्टी के भाई, उनके क्या नाम है, अरे बिहार के जो है क्या नाम है, नीतीश कुमार जी? नहीं, नीतीश कुमार नहीं, जो लालू के जो लड़के हैं उनसे एक प्रश्न आप कर दीजिए कि जो हिस्सा है वो सब तुम्हारे लिए ही केवल है
तुम आज अपना शासन छोड़ दो, दूसरे को दे दो, ये मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन नहीं बनाएगा वो तो अपने लालच में कर रहा है कि हो जाएगा और सब मतलब व्यक्तिगत लालच। हाँ, ये यादवों को मूर्ख बना करके और फिर हम जो है शासन करेंगे। तो तुम क्यों रहोगे, 9 तक पढ़े हो, कहीं 8 तक पढ़ा है, तो उसको शासन करने की क्या जरूरत है। बिहार का मुख्य ट्रस्ट द्वारा सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के बीच क्या जागरूकता लाना चाहते हैं? सबसे पहले जागरूकता लाते हैं कि सबसे मुख्य चीज है कि जो धर्मों में लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ो। जब तो अज्ञानी रहोगे तो ये इस्लाम धर्म को, कुरान को क्या इनके बीच प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है? कुरान नहीं, कुरान धर्म जो है वह सनातन धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और कुरान की कुछ बातें मिला करके एक पुस्तक बना है, वो कुरान है। सनातन धर्म के आप बता दिए कि ये इसमें मंगलाचरण जो है गायत्री मंत्र है, उसी में लिखा हुआ है कि हम लोग कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें काम करने की प्रधानता दी गई है, लेकिन क़यामत के दिन किसी को बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं, अभी योगी जी ने भी कहा कि भाई माइक लगा के जो आप अजान करते हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत होती है। नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, अजान तो है ही नहीं है। अजान नहीं है, अजान नहीं है। अजान इसलिए था कि अजान में, नहीं, हम बता रहे हैं अजान क्या जाता है, वो क्या है? हम बता रहे हैं अजान जो है वो इसलिए है कि मुसलमान उसमें घड़ी नहीं हुआ करता था, एक आदमी होता था। अच्छा, और दूर से बुलाते थे लोग कि आओ आओ नमाज पढ़ने, आओ आओ नमाज, यही अजान है। अच्छा, उसमें बुलाया जाता है। लेकिन अब चूंकि अब दूर से बुलाना है इतने में कि हाँ अब टाइम हो गया, किसी का घड़ी नहीं होता था, इसलिए हल्ला होता था, इसलिए अजान के रूप में हो गया। जब उस अजान खत्म हो, अजान में जो बोला जाता है वो क्या चीज है? अब अजान में यही बोला जाता है कि आओ अल्लाह की तरफ, अपने आओ आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो, यही बुलाया जाता है और कुछ नहीं अजान। जैसे सनातन धर्म में है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, तो इस्लाम में क्या ये सभी चीजें हैं? सब चीजें, सारी चीजें, सब चीजें हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। इस्लाम में तो ये गड़बड़ी कहाँ से शुरू हो गई और दिमागी गड़बड़ी इसलिए शुरू हो गई, यह इस्लाम नहीं, इस्लाम जो है उसको लोग पढ़ते नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है। हम तो ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि यदि हमको कहें तो कुरान में एक आयत है, उस आयत में लिखा हुआ है 14, 16 और 125वां आयत है कि तुम अपने धर्म के बारे में मुनाजरा कर सकते हो, माने शास्त्रार्थ कर सकते हो। मैं जो यहाँ के कुरान के जानकार है लोग और जो राम का विरोध करते हैं लोग, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आइए मेरे साथ संवाद कीजिए और संवाद करके बताइए कि कहाँ आप राम का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। राम तुम्हारे पूर्वज है, कुरान कहता है पूर्वजों के पैर छुओ। हाँ, तो ये सारी चीजें कुरान में है, तो क्यों नहीं मानते उसको? यदि तुम मान जाओ तो भारत के जितने भी विवाद है, मस्जिद सारी चीजें हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उसको एक सवाल है कि मौजूदा सरकार जो चल रही है केंद्र की और प्रदेश की, उसके कार्यों से आप कितना खुश हैं जो धर्म और जात को लेकर काम कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है सरकार, जो है केवल धर्म की काम कर रही है कि हमारे यहाँ जो धर्म रहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भावः, यह जब आ जाएगा तो हमारा देश जो है स्वर्णमय है, स्वर्ण के जिस तरह से सोने की चिड़िया बन जाएगी। और ये काम हो रहा है। मतलब ये सारी चीजें सही चल रही है आपके? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है और होगा भी अच्छा, इसलिए कि सारे की नीयत बहुत अच्छी है और हमारी सरकार जो है उस सनातन धर्म पर काम कर रही है। सारे धर्म उस सनातन धर्म के ही एक अंग हैं। ये नहीं समझ पाता है तो हम कहते हैं कि आप हमको किसी उलमा से आप साक्षात्कार करा दीजिए। नहीं तो जो मदरसे होते हैं उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती है? मदरसों में केवल कुरान को रटाया जाता है, कुरान का अर्थ क्या है नहीं बताया जाता, और सिर्फ रटाया जाता है, केवल रटाया जाता है, नहीं बताया जाता। उनको कहिए तो हम तिलावत, संस्कृत के श्लोकों को लोग को याद है लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। हाँ, जो नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ श्लोक को अधिकतर मेरे से भाव तो बता दिया जाता है, भाव बता दिया जाता है, अर्थ जो नहीं जानता उसको भाव मालूम होता है। इसलिए आपका कहना है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, इस्लाम धर्म के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। हाँ, उसके लिए हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है जी। हम लोग एक जड़ से जुड़ो कार्यक्रम चला रहे हैं, जड़ से जुड़ो। यह गाजियाबाद में कार्यक्रम 10 तारीख को 11 तारीख को होगा, जो इंद्रेश जी के निर्देशन में होगा। और उसमें यह है कि भारत के 99.9% मुसलमान जो है वो हिंदू से मुसलमान बने हैं। उनका कोई न कोई जो है खानदान होगा, तो उनको ये बताया जाए कि उनके खानदान से वो लोग जुड़े
और उनको ये आभास कराया जाए कि जब सब हम लोग एक ही हैं तो हिंदू मुसलमान क्या होगा, तुम नमाज पढ़ो अमेठी पढ़े। बिल्कुल, सबको जैसे स्वतंत्रता। नहीं, जैसे हिंदू है, हिंदू जो है वो तजिया के साथ भी दौड़ता है, हसन हुसैन भी बनता है, बिरयानी भी खा लेता है जाकर के ईद का, सब काम करता है। उसी तरह तुमको भी हिंदू के साथ मिल करके, क्योंकि तुम मेरे हिंदू के भाई हो, धर्म बदल सकता आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी सुपरफास्ट न्यूज से बात करने के लिए। आपने अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से बताया है, लोगों को जागरूक किया है, आपको बहुत नहीं, मैं एक चीज और आपसे चाहता हूँ कि जो उलमा जो है उनसे मुझे भेंट कराइए और मैं उनसे तर्क करता हूँ कैसे वो विरोध करते हैं जी। मंदिर का और मस्जिद का, राम का विरोध ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो विरोध करते हैं इसका मतलब उनको जानकारी नहीं, कुरान का हम आयत पेश करेंगे, तुम विरोध करते तुम क्या काफी मतलब नहीं, जो काफी उसमें लिखा हुआ है, एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि उलमा और दरवेश कुरान के संरक्षक और गवाह हैं, यदि कुरान की आयतों का गलत अर्थ बताते हैं तो काफिर हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने पूरे इस्लाम धर्म पे अपनी बेबाकी से बात रखी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको देखने के बाद, इसको जानने के बाद लोग कुरान को पढ़ेंगे। जो जागरूक लोग हैं, जो युवा हैं, कुरान के बारे में जानेंगे और कुरान के अनुसार अपना व्यवहार करेंगे।